हाय एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये सिस्टम मेंटेनेंस का लेक्चर नंबर 2। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर डिस्प्लेज अ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होता है वो दर्शाता है कंप्यूटर सिस्टम का एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। The block diagram gives you a quick overview of the working process of a computer। मतलब कि जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो एक क्विक ओवरव्यू देता है कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस का, मतलब कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है। फ्रॉम इनपुटिंग द डेटा टू रिट्रीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट। जब आप डेटा को इनपुट देते हैं और जब वह प्रोसेस होकर के आउटपुट के रूप में आपको मिलता है, तो इस वर्किंग प्रोसेस को ब्लॉक डायग्राम क्या करता है, दर्शाता है। तो ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें सबसे पहले क्या है, इनपुट यूनिट। यहाँ पे जो लाइंस दिया हुआ है उस लाइंस को ध्यान से देख लेना है। नीचे में ये जो लाइन है ये क्या है, फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये डेटा सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन कंट्रोल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग अभी डेटा सिग्नल को देखते हैं। तो डेटा सिग्नल कैसे फ्लो कर रहा है इसमें, जब इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चीज को इनपुट देंगे। उसके बाद इनपुट यूनिट से जब हम लोग इनपुट दे दिए तो वह इनपुटेड डेटा जाएगा मेमोरी यूनिट। यहाँ मेमोरी से हमारा तात्पर्य है रैम से। तो ये जब रैम में गया, रैम में स्टोर हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो कंट्रोल्स, जो फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन है, वो जाएगा एएलयू के पास, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अगर जो हमने डेटा इनपुट किया है उसमें अगर कोई अरिथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन करना होगा, जैसे हमने अगर इनपुट किया 2+3, तो हम लोगों को क्या करना है, प्लस करना है, अरिथमेटिकल ऑपरेशन करना है। अगर हमने कंपैरिजन दिया है कि 2 > 3, तो ये क्या हो गया, लॉजिकल ऑपरेशन हो गया। तो ये क्या होगा, चेक होगा यहाँ पे। और उसके बाद जो है, जब प्रोसेसिंग हो जाएगा डेटा तो जाएगा किसके पास, आउटपुट यूनिट के पास। तो आउटपुट यूनिट में क्या होगा, हम लोग को डेटा शो होगा कि ये जो है हमारा रिजल्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल जो होता है वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा परफॉर्म होता है। आगे हम लोग देखेंगे कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है। जो प्रोग्राम है हमारा, उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा, वो हमारा काम होता है कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है किसी भी प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को। तो वो हम लोग जो है देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो है हमारा, ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। इसको ध्यान में रख करके जाना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। ओके, तो इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, डेटा को इनपुट दिया। हम लोगों ने इनपुट दिया। हम लोग जो इनपुट देंगे वो ध्यान रखना है, वो हम लोग क्या किस चीज में देंगे, बाइनरी में। या तो हम लोग देंगे 0 में या तो हम लोग देंगे 1। तो हम लोग 0 या 1, सॉरी, हम लोग जो इनपुट देंगे वो हम लोग किस चीज में देंगे, अपने इंग्लिश में देंगे, क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देंगे। हम लोग इनपुट दिए ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट नहीं समझता है ना, वो तो बाइनरी समझता है, 0 1 समझता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा टूल होना चाहिए जो कि हमारे इनपुटेड डेटा को कन्वर्ट करे बाइनरी में, जिसके कारण कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके कि हमको इस इनपुट, कौन सा इनपुट है, इसमें क्या हम लोग को अरिथमेटिक या लॉजिकल परफॉर्म करना है हमको। तो यहाँ पे जब हम इनपुट यूनिट देते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है इनपुट इंटरफेस का। इनपुट इंटरफेस एक कॉन्सेप्ट है जो कि इनपुट यूनिट में होता है। उसका काम क्या रहता है, ह्यूमन रीडेबल जो डेटा है उसको बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करना है। तो इनपुट इंटरफेस क्या करता है, जो हम लोग इनपुट दिए डेटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, उसको वो 0 और 1 में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। 0 1 में जब कन्वर्ट हो गया तो वो उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देगा इनपुट यूनिट रैम। रैम में जब आ गया डेटा तो इट मे बी कि जो हमारा इनपुट, हम जो डेटा किए हैं उसको डिस्क से या हार्ड डिस्क से उसको किसी तरह का डेटा का रिक्वायरमेंट हो, तो वो क्या करेगा, हार्ड डिस्क में यहाँ पे
शो किया हुआ है कि हार्ड डिस्क में वो जाएगा, उस डेटा को फिच करेगा, उसके बाद फिर जो भी डेटा रहेगा उसको लेकर के वो वापस आ जाएगा मेमोरी यूनिट में। अगर उसको कुछ अरिथमेटिक या लॉजिकल कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो एएलयू के पास जाएगा और वहां पे वो क्या करेगा, अपना अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन अपना परफॉर्म करेगा। उसके बाद जब सारा प्रोसेसिंग हो जाएगा, जब आपका आउटपुट जो मिलने वाला है वो जब रेडी हो जाएगा, तो वो क्या होगा, मेमोरी यूनिट से ट्रांसफर होगा आउटपुट यूनिट की तरफ। लेकिन जो ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है, 0 और 1 के फॉर्मेट में, मतलब ये बाइनरी फॉर्मेट में है। अगर आपको बाइनरी फॉर्मेट में डेटा दे दिया जाए तो आप नहीं समझ सकते हैं, मतलब बहुत मुश्किल है समझना, समझ तो सकते ही हैं, जो प्रो लेवल है समझ सकते हैं। तो जो हमारा डेटा है वो 0 1 में है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है आउटपुट इंटरफेस का। तो आउटपुट इंटरफेस का काम क्या रहता है कि जो बाइनरी डेटा है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो आउटपुट इंटरफेस आउटपुट यूनिट में होता है, इसका काम है बाइनरी डेटा हमारा आ रहा है उसको क्या करेगा, ये ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट कर देगा। तो उसके बाद जो हमारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है वो हमको आउटपुट यूनिट में शो हो जाएगा, जिसको हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। आउटपुट यूनिट पर हम लोग उसको सीन कर सकते हैं। तो ये था ब्लॉक डायग्राम का कॉन्सेप्ट। इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है कि मेनली पूछा जाता है इनपुट इंटरफेस और आउटपुट इंटरफेस क्या होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट लोग घबरा जाते हैं, ये क्या पूछ दिया इनपुट इंटरफेस। तो ये कुछ नहीं होता है, इनपुट इंटरफेस जो होता है वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि इनपुट यूनिट में होता है। उसका काम क्या रहता है, इनपुट यूनिट में है, इनपुट इंटरफेस है, मतलब जो हम इनपुटेड डेटा दे रहे हैं, जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में दे रहे हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, उसको वो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट यानी कि बाइनरी में वो कन्वर्ट करेगा। आउटपुट इंटरफेस क्या करेगा, जो मेमोरी यूनिट से डेटा आ रहा है उस बाइनरी डेटा को वो क्या करेगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लॉक डायग्राम का कॉन्सेप्ट, इसको एकदम ध्यान से पढ़ करके जाना है। आगे है इनपुट यूनिट। तो यहाँ पे क्या था, ये सारा था इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट। तो हम लोग अभी इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट को देख लेते हैं डिटेल में। सीपीयू को डिटेल में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, और जो हमारा सेकेंडरी यूनिट है वो तो एक अलग से टॉपिक ही है, वो हम लोग उसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इनपुट यूनिट क्या होता है, तो ये सब बहुत बेसिक टॉपिक है, आप सभी को पता होगा कि इनपुट यूनिट कंसिस्ट्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस सच एज माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक एक्सेट्रा। तो इनपुट यूनिट क्या होता है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर, जॉयस्टिक और भी बहुत सारे चीज जिससे हम लोग इनपुट दे सकते हैं सिस्टम में। These devices are used to input information or instruction into the computer system। ये सारे डिवाइसेस का यूज होता है किस चीज में, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट देने के तौर पे। Like other electronic machines, a computer takes input as raw materials। तो एक कंप्यूटर जो होता है वो इनपुट कैसे लेता है, रॉ मटेरियल्स मतलब कि बाइनरी डेटा में, जैसा कि अभी हम लोग देखें। एंड परफॉर्म्स नेसेसरी प्रोसेसिंग, उसमें जो भी प्रोसेस करना होता है वो प्रोसेस अपना करता है। एंड गिविंग आउट प्रोसेस्ड डेटा, और जो प्रोसेस्ड डेटा जो आउटपुट बनता है उसको क्या करता है, वो शो करता है। देयरफॉर द इनपुट यूनिट इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जो इनपुट यूनिट होता है वो क्या है, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, वो कम्युनिकेशन ह्यूमन और जो सिस्टम हुआ उसके कम्युनिकेशन का एक मीडियम हुआ, पार्ट हुआ। दैट टेक्स डेटा फ्रॉम अस, जो हम लोग से डेटा लेता है और टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को देता है इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर फॉर प्रोसेसिंग। हम लोग से डेटा लिया और कंप्यूटर को दिया एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोसेस करने के लिए। तो ये हो गया हमारा इनपुट यूनिट। आगे है द इनपुट यूनिट परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेजर फंक्शंस, यानी इनपुट यूनिट कौन कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला है द इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स द इनपुटेड डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनटू बाइनरी फॉर्म फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। यस, जो अभी हम लोग इनपुट इंटरफेस पढ़े थे वो इनपुट यूनिट में होता है। तो वो क्या करता है, इनपुटेड डेटा जो होता है या इंस्ट्रक्शन होता है इनटू बाइनरी फॉर्म फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, उसको क्या करता है, वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि उसको वो डेटा जाना है रैम में और रैम है सिस्टम में। तो सिस्टम तो समझेगा हमारा बाइनरी, तो वो क्या करेगा,
जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। इनपुट यूनिट ट्रांसमिट्स द डेटा टू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। हाँ, उसके बाद वो डेटा को क्या करेगा, मेन मेमोरी में ट्रांसफर कर देगा। तो आगे क्या है, आगे है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट भी बहुत बेसिक चीज है, आप लोगों को पता होगा। आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट और आउटपुट ऑफ प्रोसेसिंग। आउटपुट यूनिट में वो सारे डिवाइसेस आ जाते हैं जो कि क्या आउटपुट को शो करने में हम लोग को हेल्प करते हैं, जो आउटपुट को शो करते हैं, है ना। द आउटपुट डेटा इज फर्स्ट स्टोर्ड इन द मेमोरी। आउटपुट जो हमारा डेटा होता है वो सबसे पहले क्या होता है, स्टोर्ड इन द मेमोरी, मेमोरी में स्टोर होता है, एंड देन डिस्प्लेड इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले जो हमारा आउटपुट डेटा है वो क्या होगा, मेमोरी में रहेगा। उसके बाद आउटपुट इंटरफेस जो है वो उसको कन्वर्ट करेगा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, तब वो आउटपुट डिवाइसेस में शो होगा। Some of the widely used output devices are monitor, printer and projector। ये सब तो बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, और भी बहुत सारे हो गए आउटपुट डिवाइसेस। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, आउटपुट इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ब्लॉक डायग्राम हमने देख लिया। और क्या है, आउटपुट यूनिट परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेजर फंक्शन। आउटपुट यूनिट क्या करता है, तो हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करते समय देखा था कि आउटपुट यूनिट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा डेटा और इंफॉर्मेशन इन बाइनरी फॉर्म। रैम में प्रोसेसिंग सारा हो गया, उसके बाद जब डेटा आ रहा है आउटपुट डिवाइसेस के पास तो वो तो आएगा बाइनरी फॉर्म में। तब आउटपुट इंटरफेस वहां पे काम करेगा। आउटपुट इंटरफेस क्या करेगा, द आउटपुट यूनिट जो है कन्वर्ट्स द बाइनरी डेटा इनटू अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो 0-1 है बाइनरी इंफॉर्मेशन, उसको क्या करेगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इसमें जो सीपीयू का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे ठीक इसके नेक्स्ट चैप्टर में, जो रहेगा सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट्स, जिसमें हम लोग कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपको पूरा सीरीज देखना है सिस्टम मेंटेनेंस का, और साथ में जावा और कंप्यूटर नेटवर्क का सीरीज स्टार्ट होने वाला है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट हो चुका है, तो आप अगर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू।